हम लोग आज डिस्कस करेंगे लॉन्ग फेस और लॉन्ग फेस से जुड़ी हुई दिक्कतों के बारे में। तो लॉन्ग फेस क्या होता है कि जिन लोगों का चेहरा ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा होता है। जो चेहरा होता है उसके 3 भाग होते हैं, लोअर पोर्शन, मिडिल पोर्शन, अपर पोर्शन। ये तीनों पोर्शन इक्वल साइज, ऑलमोस्ट इक्वल साइज होना चाहिए। किन्हीं लोगों का नीचे का जॉ, नीचे का भाग बड़ा होता है, इसको हम लोग लॉन्ग फेस सिंड्रोम बोलते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि उन लोगों का ये जो नीचे का जबड़ा है, नीचे का जॉ है, वो ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाता है। वो ग्रोथ के कारण होता है, नेचुरल जेनेटिकल ग्रोथ के कारण होता है। हम उस चीज़ को लॉन्ग फेस सिंड्रोम बोलते हैं और ये बहुत कॉमन चीज़ है। लॉन्ग फेस जिनको होता है उनको कुछ दिक्कतें होती है, जैसे कि उनको एक बात करने में दिक्कत होती है, उनके जॉ और के कारण और ऊपर नीचे दांत नहीं मिलने के कारण, ऊपर नीचे के होंठ ठीक से नहीं बंद होने के कारण ना उनको बात करने में दिक्कत होती है, एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम होती है खाना खाने में दिक्कत, क्योंकि दांत जो है ऊपर नीचे ठीक से ऐसे दांतों के दांत बीच में बैठते नहीं हैं, तो खाना खाना और चबाने में प्रॉब्लम होती है। दूसरा, अच्छा दिखता नहीं है, होंठ बाहर रहता है, होंठ लटका हुआ रहता है, कई बार थूक बाहर आ जाता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। लॉन्ग फेस का डायग्नोसिस हम लोग करते हैं जब पेशेंट को देखते हैं, उनके अक्लूजन को देखते हैं, उनके फेशियल प्रोफाइल को देखते हैं, और जब हम लोग डायग्नोस करते हैं लॉन्ग फेस सिंड्रोम। साथ ही साथ सीटी स्कैन, एक्सरेज और डेंटल कास्ट, डेंटल मेजरमेंट्स लेके फिर हम लोग उसको कंप्यूटर में डालते हैं। कंप्यूटर में डाल के उसका एक 3D स्ट्रक्चर प्लानिंग करते हैं, सॉफ्ट टिश्यू प्लानिंग करते हैं। जब हम एक फाइनल डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं कि ये लॉन्ग फेस सिंड्रोम है, और हम इसका आगे का इलाज पेशेंट को कम्युनिकेट करते हैं। लॉन्ग फेस सिंड्रोम का जो ट्रीटमेंट होता है वो मल्टीपल स्टेजेस पे होता है। अगर तो हम बच्चों को सही समय में देख लें, उनको सही समय में डायग्नोस कर लें, तो हम लोग ग्रोथ मॉड्यूलेशन कर सकते हैं, हम उनके ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और इस लॉन्ग जॉ डिफॉर्मिटी को बहुत हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। उसको हम लोग ग्रोथ मॉड्यूलेशन बोलते हैं। लेकिन अगर बच्चा हमें 9 और 11 साल की उम्र के बीच में या उसके बाद मिलता है, तो हमें इसको सर्जिकली ठीक करना पड़ता है। और ऑर्थोडोंटिक्स और सर्जिकली, मतलब पहले ब्रेसेस लगा के दांतों को अलाइन करना और फिर सर्जरी करके जबड़े को छोटा करना, जिससे कि ये तीनों जो हाफ्स हैं, 1, 2, 3, जो फेस के 3/3 हैं, हम उसको बराबर शेप में लेके आ सकें। इस लॉन्ग फेस सिंड्रोम को क्या हम रोक सकते हैं? क्या हम इसकी जो डिफॉर्मिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं समय रहते? जी हाँ, हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपके बच्चे का ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है, नीचे के जबड़े का या ऊपर के जबड़े का ग्रोथ कम या ज़्यादा हो रहा है, तो आप टाइमली हमारे पास आइए और हम उस समय ही इस चीज़ को मिनिमाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, अप्लायंसेस होती हैं, जिनके द्वारा इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। मिनिमाइज करने से क्या होगा कि आगे कभी कुछ ज़्यादा बड़ी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमको इसमें एक्शन लेना पड़ता है। तो प्लीज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे का नीचे का जबड़ा बड़ा हो रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए। लॉन्ग फेस सिंड्रोम का जो फाइनल ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी। उसमें हम लोग हो सकता है कि नीचे के जबड़े की सर्जरी करें या ऊपर के जबड़े की सर्जरी करें, या दोनों जबड़े की सर्जरी भी कई बार करनी पड़ती है। इसको हम लोग ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी बोलते हैं। इस सर्जरी की मेटिकुलस प्लानिंग कंप्यूटर द्वारा 3D प्लानिंग की जाती है, कंप्यूटर द्वारा उसका आउटकम असेसमेंट किया जाता है, और ये सर्जरी सेफली जब भी प्रोवाइड की जाती है जब हमें इसका फाइनल आउटकम दिखे। जैसे कि आर्किटेक्चर जैसे होता है, जैसे पहले हम लोग बिल्डिंग का प्लानिंग करते हैं, बाद में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, उसी तरीके से इसमें भी पहले फुल प्रूफ प्लानिंग की जाएगी और उसके बाद ही सर्जिकल ट्रीटमेंट को हम लोग डिलीवर करते हैं। तो इस ट्रीटमेंट का जो शुरू होता है 9 साल की उम्र से शुरू करके 15-16 साल की उम्र तक चलता है।